नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की सरकार चुनावी बजट पेश करने की कवायद में है। सीएम भूपेश बघेल सभी मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने सियासी हमला तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सियासी दल अभी से ही जुट गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी दल अपना अपना दांव खेल रहे हैं। चुनावी साल होने की वजह से सीएम भूपेश बघेल जल्द ही अपना बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मंत्रियों के साथ लगातार मंथन हो रहा है कि किस तरह से लोक लुभावन बजट पेश किया जाए। बजट पर मंत्रियों के साथ भूपेश बघेल की चर्चा पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसा और कहा कि पैसा न कौड़ी, बजट पर काहे चर्चा कर रहे हैं, 4 साल से तो कोई काम नहीं किया। पैसा न कौड़ी बजट पे काहे चर्चा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। किसी भी दुर्ग को छोड़ दें और पाटन को छोड़कर बजट कहाँ जाता है, पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं जाता। वहीं बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से मंत्रियों की 1-to-1 चर्चा पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा और कहा कि पूरी कवायद पब्लिसिटी के लिए की जा रही है। बजट ही नहीं है तो चर्चा क्या करेंगे। पिछले बजट का 50% भी पैसा सेंशन नहीं हुआ। बजट पर चर्चा सिर्फ नाम के लिए है। अरे बजट है ही नहीं तो चर्चा क्या करेंगे। पिछले बजट का 50% खर्च नहीं हुआ है। विभागों के कामों के लिए पैसा सेंक्शन नहीं कर रहे हैं। सिंचाई सुविधा किसानों को नहीं मिल रही है। तो खाली बजट चर्चा भी जो है वो नाम के लिए है। अभी बजट देंगे, उसको जून जुलाई तक सेंक्शन नहीं करेंगे, चुनाव आ जाएगा, टेंडर नहीं होंगे। तो खाली ये सरकार पब्लिसिटी, सिफुगेबाजी, लोगों की भावनाओं का दोहन करना, पर अब जनता समझ गई। बजट पर चर्चा में बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में 15 साल सरकार में रही है। उसे सामान्य प्रशासकीय, सामान्य विधायी प्रक्रियाओं का ज्ञान तो होगा, ऐसा हम मानते हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन बताता है। जिस प्रकार से पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई, उनका प्रभावी स्तर पर क्रियान्वयन हुआ। लगातार पिछले 4 साल के बजट में 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे कमीशन खोर वाली पार्टी के समझ के बाहर की चीज़ है। इसीलिए बजट पे चर्चा पे उन लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। बजट पे चर्चा होगी, विभिन्न विभागों पे मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, मंत्रियों से उनकी बातें पूछेंगे, उनके विभाग की आवश्यकताएं जानेंगे, तब तो एक समन्वित बजट बनेगा। कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बजट पर चर्चा हो रही है, रमन सिंह के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। छत्तीसगढ़ का बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विभागीय मंत्रियों से बजट पर चर्चा कर रहे हैं। विभाग को जनता के जो सुझाव आए हैं बजट को लेकर, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जनता से किए वादों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके पूरा करने का जो प्रण है वो आज प्रदेश में दिख रहे हैं। प्रदेश के किसान कर्ज मुक्त हुए हैं। प्रदेश के 40 लाख उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की सुविधा मिल रही है। महिला स्व सहायता समूह की बहनों का कर्ज माफ हुआ है और धान की कीमत 2500 रुपया प्रदेश में मिल रहा है, जो किसी भाजपा शासित राज्य में नहीं मिल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश की चिंता करने के बजाय उन भाजपा शासित राज्यों के बारे में सोचना चाहिए जो कर्ज के बोझ तले डिफाल्टर होने के हालात में खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल चुनावी बजट पेश करने में जुट गए हैं और विभागीय मंत्रियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसी भी प्रदेश के लिए बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे सीधा इफेक्ट पड़ता है आम जनता को। आम जनता बजट से सीधे इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। बेहद खास विषय है ये, और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी हैं और कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजीव जी, बजट पर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभागवार मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, इससे बीजेपी को क्या दिक्कत? पिछले 4 वर्षों का जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, एक कहावत है ना कि सूत ना कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, ना भागम भाग,
तो वही वाली बात है कि देखिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट केंद्र सरकार भेजती है, लाखों परिवारों का घर बन जाता, काफी अच्छा हमारा ये बजट होता, खर्च होते, मकान बनते, बाजार बढ़ता, और जब बाजार बढ़ता तो वो मार्केट में रोटेशन होता, तो छत्तीसगढ़ का व्यापार और काफी बढ़ता। उस बजट पे इन्होंने क्या गड़बड़ झाला किया कुछ पता नहीं, समझ में नहीं है कि काफी लोग लाभान्वित नहीं हो पाए। इनके मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य नंबर 2 इंसान टीएस बाबा जी मंत्रिमंडल छोड़ दिए। स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेते हैं, जो केंद्र सरकार से पैसा आता उसका बहुत सारा पैसा लैप्स हो गया और वो पैसा आज लोग दर दवाइयों के लिए भटक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ मेडिकल स्टोर खोल दिए जिसमें कुछ जेनरिक दवाएं मिलती है। अगर हम बात कर ले शिक्षा का, तो शिक्षा का जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का पैसा आता है वो पैसा खर्च नहीं कर पाए, वो पैसा लैप्स हो गया। हम बात कर ले अमृत मिशन जल योजना का, तो ये तो केंद्रीय योजनाओं का जो ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं, अपने ढंग से तारतम्य नहीं कर पा रहे। पिछले बहुत सारा बजट का राशि जो इन्होंने बजट के लिए प्रावधान रखा था, अगर आप देखेंगे तो वो पैसा एलोकेट नहीं हुआ धरातल पर। सड़क बनाने के लिए आज जो हम सड़कों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ रही, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, खेत जैसी हालत है सड़कों की, तो उसको लेके ये लोन लेके उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो देखिए वो दिखता है ना कि आपने किया क्या पिछले 4 वर्षों में। तो इस 4 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो बजट का जो एलोकेट पैसा था या तो खर्च नहीं कर पाए, वो डंप हो गया, या जो आपने बजट में प्रावधान रखा था उसका टेंडर बुला नहीं पाए, या कमीशन खोरी भ्रष्टाचारी में पूरा ध्वस्त हो गया। तो आज चुनावी वर्ष है, ब्रजमोहन जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक आप बजट को निकालेंगे तब तक आचार संहिता लग जाएगी। तो ये बजट के लिए अगर आपका पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड अच्छा रहता, कुछ अच्छे काम होते, तो निश्चित तौर पे बजट एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जिससे हम आगामी रूपरेखा बनाते हैं, अपना ब्लूप्रिंट रहता है, और उस रोड मैप के आधार पर देश और प्रदेश आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी विभाग आप देख लीजिए, और इनकी जो 36 घोषणा बिंदु थी महत्वपूर्ण कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी नए रोजगार सृजन करेंगे, महिला उद्यमी को आगे बढ़ाएंगे, अभी 26 जनवरी में उन्होंने घोषणा की, मेटल पार्क की बात की गई थी, फूड पार्क की बात की गई थी, कहां गए वो बजट? तो प्रावधान था, पिछले बजट में ही प्रावधान थे। आप ही के इस स्टूडियो में हमने बात की थी, फूड पार्क, मेटल पार्क, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सारी बातें धरी की धरी कोरी लफा। चलिए राजीव जी, लौटता हूं मैं आपके पास, इसका जवाब हम धनंजय सिंह ठाकुर जी से ले लेते हैं। धनंजय जी, बीजेपी आरोप क्यों लगा रही है कांग्रेस पर कि बजट तो है ही नहीं, चर्चा किस बात पर हो रही है? और यह भी आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से जो राशि राज्य सरकार को दी जाती है वो उस राशि का आप उपयोग नहीं कर पाते सही तरीके से। पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूं, केंद्र सरकार अपने ही योजनाओं को लेकर ईमानदार नहीं है। केंद्र सरकार की कोई भी योजना आप खोल लीजिए, उसको चलाने की क्षमता केंद्र में बैठी सरकार के पास नहीं है, उसके लिए उसके पास फंड नहीं है, सिवाय जुबानी जमा खर्चा और पोस्टरबाजी के अलावा। दूसरी बात, स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक किसान है, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ के कल्चर में जीते हैं और छत्तीसगढ़ कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द तो होगा ना, जब हम छत्तीसगढ़ किसानों से पूछते हैं कि आने वाले से हमारा जो बजट आ रहा है उसमें किसान क्या हमसे उम्मीद करते हैं, किसान की क्या सुझाव है। हम युवाओं से पूछते हैं कि इस बजट में आपके क्या सुझाव है, यहाँ की महिलाओं से पूछते हैं बजट में क्या सुझाव है, और यहाँ के बच्चों से पूछते हैं कि इसमें क्या सुझाव है। स्वाभाविक सी बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होगा, क्योंकि 15 साल तक सत्ता में थे। उस दौरान डॉक्टर रमन सिंह जब बजट बनाते थे ना, तो जनता से नहीं पूछते थे, इस प्रदेश के किसानों से नहीं पूछा जाता था, इस प्रदेश के युवाओं से नहीं पूछा जाता था, इस प्रदेश के महिलाओं से नहीं पूछा जाता था, ना ही इस बजट में छत्तीसगढ़ के हित की बात होती थी। अगर कुछ इसमें होता था तो रमन सरकार का कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार होता था। और 15 साल का आप एवरेज देख लीजिए, जितना का बजट उस दौरान बनाया गया था, आप एवरेज अगर निकालते हैं तो हर साल 40 से 45% ऐसी राशि है बजट की रमन सिंह की सरकार ने खर्च नहीं कर पाया, उस पर ज्यादा ध्यान देते थे जिसमें घोटाला करना है। जैसे 36,000 करोड़ का चावल घोटाला रमन सरकार ने किया, जैसे रमन सिंह के दबाव ने डीके सरकारी अस्पताल को गिरवी रखकर घोटाला किया, जैसे राजेश मुणत बिडौनी बनते रहते हुए स्काई पावर में घोटाला जो हुआ, जो एक्सप्रेस वे में घोटाला हुआ, जैसे गर्भाशय कांड हुआ, नकली दवाइयों के द्वारा खरीदी गई, और देखेंगे चिकित्सकों को घोटाला। धनंजय जी, सीएम भूपेश बघेल का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि जो इस बार का बजट होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा, और अभी
26 जनवरी को सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया है कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा बेरोजगारों को आने वाले वित्तीय वर्ष में। एक ये चुनौती आपके सामने भी नहीं खड़ी हो गई है बेरोजगारी भत्ते की, और क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या सीधा लाभ जनता को आप दे पाएंगे इस बजट में? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार की पहली बजट और ये जो बजट है, निश्चित तौर पर इस बजट का आकार बड़ा है। और जो हम पहले बजट है छत्तीसगढ़ का जो पूर्वोत्तर विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने किसानों का कर्ज माफ किया 11,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया, जैसे किसानों के बिजली बिल को हमने स्थायी पंप कनेक्शन देने का काम किया, जैसे सिंचाई कर माफ किए, 44 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल आपकी सुविधा प्रदान किए, यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। यहाँ पे आप देखेंगे महिला स्व सहायता समूह थी, उनकी बहनों का कर्ज माफ किया गया और उनको 1 लाख रुपए की राशि उनके ऋण के लिए व्यवस्था की गई है। तो लगातार हम जैसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल की मैं बात कर लेता हूँ, या 5 नए मेडिकल कॉलेज 2 साल के भीतर हमारी सरकार ने खोलने का काम किया है। शिक्षकों की भर्ती हो रही है, वन विभाग में भर्ती हो रही है, पुलिस विभाग में भर्ती हो रही है, हर विभाग में भर्ती किया जा रहा है। उसके साथ साथ माता कौशल्या का ये महिला छत्तीसगढ़, उसके विश्व के इकलौती मंत्री के जीवनधार ने हमारी सरकार ने काम किया है। राम वन पद के लिए हमारी सरकार काम करी, उसके विकास के बजट और प्रावधान होंगे। नर्मदा के बाद दुर्गाबाड़ी जो जल संचय करने का काम होता है, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ डेवलप हुआ है, धनंजय जी काम होंगे। और देखेंगे जी अभी तक जितने बजट प्रस्तुत किए हैं, प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों खाते में जमा हुआ है और तेंदुपत्ता का मारादारी हमने बढ़ाने का काम किया। चादर बोरा 65 रुपए से समर्थन मूल्य खरीदी कर रहे हैं। जो मंत्रियों से जो 1-to-1 चर्चा सीएम भूपेश बघेल ने की है, क्या उस चर्चा में मंत्रियों से बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी चर्चा की होगी सीएम भूपेश बघेल ने? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, हर विषय पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बजट को बनाने से पहले पूरे प्रदेश राजीव जी लौटूंगा मैं आपके पास जी, सुझाव मांगे, विभाग पर जो सुझाव आए उस पर चर्चा हो रही है, सरकार की अपनी योजनाओं पर चर्चा हो रही है, हर विषय पर इस बजट पर चर्चा हो रही है। और ये जो बजट जो आ रहा है, ये निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को देश में एक नए मॉडल जो हमारे चल रहे हैं उसमें और काम करेंगे। ठीक है, मैं लौटता हूँ धनंजय जी आपके पास। राजीव जी कुछ कह रहे थे आप? जी देखिए, सबसे पहले इनके जो 36 जो चुनाव बिंदु थे उसमें कोई भी घोषणाएं पूर्ण नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। अगर बजट में पिछले बजट में वो उन्होंने उस धन को रखा था, आज बार बार इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, एक बार कमेटी वापस नई राजधानी जाती है, एक बार वापस फाइल में आती है। तो ये जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है इसको जनता समझ चुकी है। इनकी बजट में कोई पारदर्शिता नहीं है, इनकी बजट में कोई फोकस नहीं है। अगर पारदर्शिता और फोकस होती तो देखिए ये उसी एक्सप्रेस हाईवे पर चल रहे हैं, उसी सड़कों पर चल रहे हैं जो हमने बनाए थे। इनके पास मेंटेनेंस करने के लिए बजट में पैसा नहीं है। पहली बार भूतो न भविष्यति ऐसा हुआ है कि रोड मेंटेनेंस के लिए इन्होंने लोन लिया है 543 करोड़ 46 लाख रुपए। ये तो ऐसा कहीं नहीं होता। लोग तो नई सड़कों के लिए लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन मिलता है, फिर सड़कें बनती है, उसमें आवागमन होता है। तो ये दिशा तय नहीं कर पा रही प्रदेश की भूपेश सरकार की। कौन सी बजट, अरे शराबबंदी की घोषणा की गई थी, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने आवक के जो स्रोत थे जो बजट में होता है वहां पर जो आबकारी टैक्स आना चाहिए तो उसके ऊपर फोकस नहीं है, केवल उसके ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र भ्रष्टाचार की कहानी कर रहे थे, महागाता है। अच्छा राजीव जी आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, अपना विकास किया है। आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, वैसा ही बीजेपी यहां पर कर रही है और आप भी कर रहे हैं। लेकिन क्या बजट को लेकर कोई सुझाव आएगा विपक्ष की तरफ से जो अभी तक नहीं आया? यह भी तो आपकी जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कि कुछ सुझाव दिए जाएं सरकार को। साहब, सुझाव वहां दिया जाता है जहां अमल किया जाए। यहां सुझाव लेने के लिए अगर तैयार हो कांग्रेस पार्टी, निश्चित रूप से सुझाव दिया जाएगा। आप देखिए 15 साल में जो विकास हुआ, शानदार इमारत गढ़ी गई विकास की, जो सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कही गई, सारे हमारे विपक्षी भी कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में विकास किया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का नाम है। ठीक है, मैं लौटता हूं। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव जी मैं लौटूंगा। हम देना चाहते हैं कि आय के स्रोत बढ़ने चाहिए। ठीक है, लौटूंगा राजीव जी। चाहिए चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा। एक बार फिर से लौटूंगा राजीव जी आपके पास। तकनीकी शिक्षा है। जी ठीक है, धनंजय जी। देखिए, मैंने कहा ना, आपने इनसे सवाल पूछा कि आपने सुझाव क्यों नहीं दिया। इनका कोई जवाब तो उसके पास था, क्योंकि लफाजी करना भाजपा नेताओं का काम है। तो दूसरी बात, ये सुझाव किस मुंह से देंगे? 15 साल इस प्रदेश की जनता ने इनको जिम्मेदारी दिया था। उस दौरान ये
ना तो किसानों के हित में काम किए, ना तो युवाओं के हित में काम किए, ना माता कौशल्या के मंदिर के विषय में उन्होंने सोचा, ना गौ माता के विषय में उन्होंने सोचा, ना राम वन के बारे में सोचा, ना युवाओं के बारे में सोचा। ये सुझाव देने लायक तब बनते ना जब काम भी होते। ये 15 साल बिल्कुल समय की बेहद कमी है मेरे पास, इसलिए मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और बेहद ही गंभीर विषय है, दावा है सरकार का छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट होगा। देखने वाली बात होगी कि जनता को क्या फायदा इस बजट से होता है। हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।